आज 22 जून को रोहिणी दिल्ली में जो ये कार्यक्रम आज हम लोगों ने किया, तो वास्तविकता ये है कि उसमें आकर के जो अनुभूति मुझे हुई वो ये हुई कि सनातन के प्रति ये हर व्यक्ति कहता है कि हमें जागना चाहिए, लेकिन कौन कितना काम कर रहा है महत्वपूर्ण ये है। आज नमन जी के द्वारा और जो संस्थाएं हैं, ट्रू मीडिया के माध्यम से मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि वो जो घर घर लाठियों का वितरण हुआ, वो केवल लाठियां नहीं थी, वो विचार है जो हर एक सनातन परिवार के अंदर जाना चाहिए। अपनी रक्षा करने के लिए हम लोगों को हथियारों से गुरेज नहीं करना चाहिए। तो इस बड़ी सोच के साथ सिंदूर को समर्पित एक कवि सम्मेलन था। मैं बहुत बहुत पूरी समिति को बधाई देता हूँ। सौरभ जी, जैसा कि वर्तमान समय में जो है देश की जो आधी आबादी है, जो लाडली बेटियां हैं, वो बहुत सारे ऐसे शादी से पहले और शादी के बाद में ऐसे काम हो रहे हैं जो पतिव्रता से संबंध हो रहे हैं, उनसे विच्छेद हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सहनशीलता हमेशा नारी का गहना रहा है। जब जब सहनशीलता से नारी पदच्युत हुई है, तब तब ये सब चीज़ें सामने आई हैं। आप ये मान करके चलें कि जो गहना था वो हम लोगों ने उतार करके उन महिलाओं को, ये तो बड़ा आसान है कहना कि बराबर का हक देना, बराबर का वो देना, लेकिन बराबर का देते देते जब एक पति कमाता है तो वो धन कमाता है पूरे परिवार के लिए, और जब एक पत्नी कमाती है तो वो कमाती है अपने लिए। ये एक बड़ा मूल अंतर है। और जो व्यवस्थाएं हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े लोगों ने बनाई थी कि पुरुष बाहर जा करके कमाए और पत्नी घर का निर्माण करे, घर का निर्माण अपने आप में बहुत बड़ा काम है। हम भविष्य बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, हम अपने परिवार को लेकर के चल रहे हैं। हमने वो छोड़ दिया। बच्चे किस पे चले गए? नौकरों के ऊपर। बच्चे कौन पाल रहा है? नौकर पाल रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बाजार में जा करके काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण ये विघटन हो रहे हैं और ये जो परिस्थितियां हैं। हम तो मेरठ से आते हैं, ड्रम वाली घटना हमारे यहाँ की है, तो हमें मालूम है कि कितनी पीड़ा है, क्या है। इन सब चीज़ों से वर्तमान में जो ये घटना घटित हो रही है, इससे क्या बच्चों में हमारे भारतीय संस्कार और संस्कृति की पदोन्नति होगी या वो कम होते जाएंगे? इस पर क्या? जब जब संस्कारों से बच्चा हटेगा या हम लोग हटेंगे तो हमारा भविष्य हटेगा संस्कारों से। ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जो भी काम है, जब जब हम लोग अपनी संस्कृति से बिछड़ते हैं तब तब ये कर्म होते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए कि कम से कम अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को संस्कृति से जोड़ करके रखें। उन्हें राम पढ़ाओ, उन्हें बताओ कि राम कौन थे, उन्होंने अपने भाई के लिए क्या नहीं किया। भरत कौन थे? वो अगर बड़ा भाई गया वन को तो उसने खड़ाओं रख करके पूजा। आज की तारीख में क्या हो रहा है? दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, बहनें आपस में लड़ रही हैं। उनको संस्कार देने के लिए धर्म सिखाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।